बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा जो लेक्चर था चैप्टर 7 में नॉलेज 7.2 का, उसमें हमने फ्लूइड की विस्कोसिटी को अंडरस्टैंड किया था और थोड़ा सा उसको हम ओवरव्यू कर लेते हैं। विस्कोसिटी के बारे में हमने ये बात की थी, इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, या हम ऐसे भी कह देते हैं कि अगर आप एक लेयर को दूसरी लेयर पे मूव करवाना चाह रहे हो तो उनकी जो रिलेटिव मोशन है वो वहां पे अपोज हो रही होती है। तो जितनी ज्यादा अपोजिशन वहां पे होगी एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाने के लिए, हमें उतनी ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है टू मूव वन लेयर ओवर अनदर। इसका मतलब विस्कोसिटी को जज करना हो तो हम इस तरह से भी जज कर सकते हैं, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू मूव वन लेयर ऑफ द फ्लूइड ओवर अनदर। और फिर हमने विस्कोसिटी के बारे में डिस्कशन की थी कि विस्कोसिटी जो है ये दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक गैस है एक लिक्विड है। तो यहां पे जो विस्कोसिटी की रीजन क्या होती है, वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। अगर आप लिक्विड में बात करते हो तो वहां पे जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मेन काज है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड की। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगी तो वहां पे लिक्विड की लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर मूव करवाने के लिए हमें फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी क्योंकि पोजीशन ज्यादा मिलेगी। जबकि गैस की जो विस्कोसिटी है उसकी रीजन हमने डिस्कस की थी कि उसकी रीजन बेसिकली क्या है, कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है। क्योंकि वहां पे तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत वीक होती है। तो वहां पे जो मोशन को अपोजिशन मिलती है दैट इज ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स के बिटवीन कोलिजन मेन काज बनती है इन केस ऑफ गैस कि वहां पे जो विस्कोसिटी एक रोल प्ले कर रही है। अच्छा, विस्कोसिटी ऑफ गैस और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, इन दोनों को डिस्कस किया हमने। इसके बाद हमने विस्कोसिटी के ऊपर जो टेम्परेचर का इफेक्ट है उसको भी देखा और हमने ये बात की थी कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ वो डिक्रीज करती है क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाती है। ऑन द अदर हैंड अगर हम गैस की बात करते हैं तो गैस के केस में जब टेम्परेचर राइज किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की जो आपस में कोलिजन है वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। खैर, दूसरी तरफ हमने डेंसिटी के हवाले से भी डिस्कशन की थी कि डेंसिटी बढ़ने से लिक्विड और गैस इन दोनों की विस्कोसिटी जो है वो जनरली इंक्रीज होती है। तो ये वो सारी बातें थी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अब आज जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हमने एसएलओज की तरफ आना है और हमारे इस नॉलेज में जो एसएलओज हैं उसमें पहला एसएलओ क्या है कि डिफाइन एंड अप्लाई द टर्म्स। हमने टर्म्स को डिफाइन करना है और अप्लाई करना है। कौन सी टर्म्स हैं, स्टेडी या स्ट्रीमलाइन कह लो या लेमिनर कर लो, स्टेडी, स्ट्रीमलाइन या लेमिनर फ्लो। तो हमने यहां पे स्टेडी फ्लो या लेमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो इसको अंडरस्टैंड करना है। और फिर इनकंप्रेसिबिलिटी से क्या मतलब है ये भी बीच में डिस्कस करेंगे कि इनकंप्रेसिबल फ्लो क्या है, नॉन विस्कस फ्लो का मतलब क्या है। ये सारी बातें हमने इस पहले एसएलओ में अंडरस्टैंड करना है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे फ्लो की टाइप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्लो किस तरह से यहाँ पे किस कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे फ्लूइड के फ्लो की। तो ये पहले एसएलओ में डिस्कशन होगी। और दूसरे एसएलओ में क्या है, एक्सप्लेन व्हाई रियल फ्लूइड्स आर विस्कस फ्लूइड। हमने रियल फ्लूइड की तरफ आना है, जो रियल फ्लूइड है वो विस्कस फ्लूइड क्यों होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। और फिर थर्ड एसएलओ में हम देखेंगे डिस्क्राइब हाउ विस्कस फोर्सेस, ये विस्कस फोर्सेस क्या होती हैं ये भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। विस्कस फोर्सेस इन अ फ्लूइड cause a retarding force on an object moving through it। ये भी आप डिस्कस कर लेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव करता है तो उसके ऊपर फ्लूइड एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है जिसे आप फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स कहते हो या उसको ड्रैग फोर्स भी कहा जाता है।
तो तीसरे SLO में हमने ड्रैग फोर्स को अंडरस्टैंड करना है और इसी में हम स्टोक्स लॉ की बात भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारे 3 SLO कवर होंगे और चौथा SLO जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे लेके जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे फ्लूइड के फ्लो को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फ्लूइड का फ्लो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो और दूसरा होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो पहले हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो की बात करते हैं। स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो होता क्या है? ये ऐसा फ्लो है जिसमें फ्लूइड के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो सिमिलर पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, एक जैसे पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपको जो डॉटेड लाइन नजर आ रही हैं ये फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ हैं, वो सारे पाथ तकरीबन एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो जब भी हमारे पास फ्लो इस तरह से हो कि तमाम फ्लूइड के पार्टिकल सिमिलर पाथ पे मूव करेंगे तो उस फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो का नाम देंगे। और इन शॉर्ट हम ये भी देख रहे हैं कि इसमें एक रेगुलरिटी है, एक कंटिन्यूटी है, एक कंसिस्टेंसी है। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है वो एक कंटिन्यूअस, रेगुलर और कंसिस्टेंट फ्लो है। कंटिन्यूअस, रेगुलर और कंसिस्टेंट फ्लो है। इसको मैंने लिखा भी है, इट इज द स्टेडी फ्लो। इसे स्टेडी फ्लो भी कहते हैं। इसे आप स्मूथ फ्लो का नाम भी दे सकते हो। इन विच फ्लूइड पार्टिकल्स फॉलो सिमिलर पाथ लाइंस, सिमिलर पाथ लाइंस को फॉलो करते हैं और वो ऐसी पाथ लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर ये हमारे जो पाथ हैं ये आपस में पैरेलल हैं तो फिर ये फ्लो एक कंटिन्यूअस फ्लो है, रेगुलर फ्लो है और कंसिस्टेंट फ्लो है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो की बात की। अच्छा, अब ये जो पाथ हैं, जो स्मूथ पाथ हैं, जो स्टेडी पाथ हैं, जो आपस में बिल्कुल पैरेलल हैं, इन्हें स्ट्रीमलाइंस कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? स्ट्रीमलाइंस का नाम दिया जाता है। इसी वजह से इस फ्लो में स्ट्रीमलाइन आ रहा है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसमें एक और बात है, ये जो टर्म लैमिनर है, लैमिनर की टर्म हम क्यों यूज कर रहे हैं? लैमिनर की टर्म हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जो हमारा फ्लो पैटर्न है यहां पे, उसमें सारी की सारी जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो पैरेलल मूव कर रही होती हैं। कैसे मूव कर रही होती हैं? पैरेलल और स्मूथली मूव कर रही होती हैं, विदाउट एनी मिक्सिंग, बगैर आपस में मिक्सिंग के, यानी मिनिमम मिक्सिंग होती है। अगर लेयर्स की आपस में मिक्सिंग नहीं होती, जो एडजेसेंट लेयर्स हैं अगर वो मिक्स नहीं होती, इसका मतलब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्मूथली मूव कर रही। तो लैमिनर फ्लो, जो लैमिनर का वर्ड है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी देख लें। द टर्म लैमिनर रेफर्स टू अ फ्लो पैटर्न वेयर फ्लूइड मूव्स इन पैरेलल लेयर्स। फ्लूइड किस केस में मूव करेगा? पैरेलल लेयर्स की फॉर्म में मूव करेगा, विद मिनिमम मिक्सिंग बिटवीन देम। उनके दरमियान जो मिक्सिंग होगी वो मिनिमम होगी। तो इन शॉर्ट ये ऐसा फ्लो है जो स्मूथ है, स्टेडी है, लेयर्स, हर लेयर अपने पैटर्न पे चलती जा रही है। ये सारी बातें हमने स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो में अंडरस्टैंड की। अच्छा, अब कुछ हम आगे एक दो बातें और भी हैं कि जो लैमिनर फ्लो है, लैमिनर फ्लो के अंदर जो हमारे ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स हैं इनका पाथ प्रेडिक्टेबल होता है। कैसे प्रेडिक्टेबल होता है इसके बारे में हम ये कहते हैं कि इस नॉर्मली जो हम फ्लो को डिस्कस करेंगे वो पाइप्स के अंदर करेंगे। जैसे कि यहां पे एक पाइप बना हुआ है, तो पाइप सिस्टम के अंदर हमने फ्लो को अंडरस्टैंड करना है। मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास कोई भी एक पॉइंट है P और कोई फ्लूइड पार्टिकल इस पॉइंट P में से गुजरता है। गुजरने के बाद वो एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, गुजरने के बाद फ्लूइड पार्टिकल क्या कर रहे हैं? वो एक पाथ को फॉलो करता हुआ ट्रेवल करता जा रहा है। अब पीछे से अगर एक और पार्टिकल आए और वो भी इस पॉइंट में से गुजरे और वो भी उसी पाथ को फॉलो करेगा जिसको इससे पहले गुजरने वाले पार्टिकल ने फॉलो किया। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है कि हम फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ को बता सकते हैं
कि जो पार्टिकल पॉइंट पी में से गुजरेगा वो इस तरह के पाथ को फॉलो करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्लूइड पार्टिकल को जो पाथ है वो प्रेडिक्टेबल है। वो क्या है? प्रेडिक्टेबल है। तो लैमिनर फ्लो के अंदर फ्लूइड मोशन के जो पाथ होते हैं वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो फ्लो है इसमें हम कहते हैं कि किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने पॉइंट पी लिया, ये पाइप के अंदर कोई पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट पी के ऊपर जो हमारे पास फ्लूइड की वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। एक पॉइंट पे कोई भी, यहां पे अगर पॉइंट लेंगे, यहां पे जो भी वेलोसिटी होगी वो टाइम के साथ यहां पे चेंज नहीं होती। तो ये लैमिनर फ्लो की एक और खसूसियत है यहां पे, जिसमें आप ये कहते हो इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट अ पॉइंट ऑन द स्ट्रीम लाइन डज नॉट चेंज विद टाइम। यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर फ्लूइड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन एक पॉइंट पे, आगे जाके किसी और पॉइंट पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टाइम के साथ उसमें चेंज नहीं आएगी। ये नहीं होगा कि उस पॉइंट पे कभी वेलोसिटी 10 हो गई, कभी 20 हो गई, कभी 30 हो गई। इस तरह की सिचुएशन लैमिनर फ्लो के अंदर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक और अहम पॉइंट है कि ये वाला जो फ्लो है ये एक लो वेलोसिटी पे पॉसिबल होता है। लो वेलोसिटी पे इस तरह का स्ट्रीमलाइन या लैमिनर फ्लो होता है। हाई वेलोसिटी पे जाके फ्लो की नेचर चेंज होती है, जिसे आप टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हो। खैर, टर्बुलेंट फ्लो की तरफ जाने से पहले हम यहां पे कुछ ये जो स्ट्रीमलाइंस की बात कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइंस क्या हैं? ये फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ हैं। फ्लूइड पार्टिकल्स के पाथ हैं, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम इन स्ट्रीमलाइन जिन्हें पाथ कह रहे हैं इनसे कुछ इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। वो इंफॉर्मेशन कैसे हासिल होगी उसको हम देखते हैं। पहली बात यहां पे लिखी है कि स्ट्रीमलाइन की जो डायरेक्शन है, जो बेसिकली पाथ है, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमें फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन के बारे में बताएगी। जैसा कि पिछले अगर फिगर में आ जाओ तो इस फिगर में आप देखो कि यहां पे फर्ज करो आपने अगर इस पाथ की डायरेक्शन को देखो तो ये पाथ अगर राइट साइड पे है तो फ्लूइड की वेलोसिटी भी किधर है? राइट साइड पे है। तो फ्लूइड स्ट्रीमलाइन की जो डायरेक्शन है वो हमें फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को जाहिर करेगी किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास कि डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीमलाइन एट अ पॉइंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड फ्लो का मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन एट दैट पॉइंट। तो ये हमने फ्लूइड की वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखना हो तो किसको देख लें? स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन को देख लें। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि जहां पे ये स्ट्रीमलाइन क्लोजर होंगी वहां पे ये हाई वेलोसिटी को जाहिर करेंगी। तो क्लोजर स्ट्रीमलाइंस हाई वेलोसिटी को जाहिर कर रही होती है, और जो फार अपार्ट स्ट्रीमलाइंस हैं, दूर दूर जो स्ट्रीमलाइंस हैं, वो लो वेलोसिटी को जाहिर करती हैं। जैसा कि अगर आप देखो हमारे पास इस फिगर में देखो तो जहां पे ये पाइप हमारा नैरो बना है वहां पे ये स्ट्रीमलाइंस क्लोजर हो गई, और ये चीज बता रही है कि इस रीजन के अंदर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, और जो वाइडर पाइप है जहां पे वहां पे हमारे पास जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो दूर दूर हैं, तो यहां पे वेलोसिटी लो है। ये आगे जाके हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी आप इसको इतना याद रखोगे कि क्लोजर स्ट्रीमलाइन जहां पे होंगी उसका मतलब हाई वेलोसिटी होगी, और जो फार अपार्ट स्ट्रीमलाइंस होंगी उसका मतलब क्या होगा? लो वेलोसिटी है। ये दो प्रॉपर्टीज हमने अंडरस्टैंड कर ली। क्लोजर स्ट्रीमलाइंस डिपिक्टिंग हाई वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, while farther apart streamlines represent slower motion of the fluid। ये पॉइंट भी हमारा हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि ये जो स्ट्रीमलाइंस हैं दे नेवर क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अभी हमने बात की कि जो स्ट्रीमलाइंस हैं वो वेलोसिटी की डायरेक्शन को भी बता रही होती है। डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन किसको जाहिर करती है? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को जाहिर करती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर है। सपोज करें अगर ये स्ट्रीमलाइन ऐसे क्रॉस करती हैं, एक इस तरफ है एक इस तरफ है, तो इसका मतलब है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखें तो इस स्ट्रीमलाइन के लिहाज से वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ हो गई,
और इस स्ट्रीमलाइन के लिहाज से वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीमलाइन आपको डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर हमारे पास वेलोसिटी की दो डायरेक्शन हो गई। लेकिन आप याद रख लो कि जो वेक्टर होता है एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन रखता है। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रीमलाइंस कभी भी आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अगर ये क्रॉस करें तो एक ही पॉइंट पे वेलोसिटी की दो डायरेक्शन बन जाएंगी, जो कि फिजिकली इम्पॉसिबल है। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि स्ट्रीमलाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर इन एनी सिचुएशन। चाहे कोई भी फ्लो है, चाहे टर्बुलेंट फ्लो है, चाहे स्ट्रीमलाइन फ्लो है, हर फ्लो के अंदर स्ट्रीमलाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। दिस इज बिकॉज स्ट्रीमलाइंस रिप्रेजेंट path of the fluid particles, and at any given point in a flow the fluid can only have one velocity direction। या इन शॉर्ट मैंने जो बात आपको बता दी कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो अगर आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखना है तो स्ट्रीमलाइन की डायरेक्शन को देख लो, और अगर ऐसे ये क्रॉस करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे हमारे पास दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बन जाएंगी, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। यही पॉइंट मैंने यहां पे डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्बुलेंट फ्लो। दूसरी जो टाइप है वो है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। क्या चीज है? टर्बुलेंट फ्लो एक इररेगुलर फ्लो है, नॉन स्टेडी फ्लो है और काउटिक मूवमेंट है। काउटिक का मतलब कंफ्यूजिंग किस्म की, अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट है। यानी ये ऐसा फ्लो होता है जिसमें वोर्टिसेस बनती हैं। वोर्टिसेस का मतलब कि लोकली डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रोटेशन हो रही होती है। ऐसा फ्लो जिसमें ऐसा फ्लूइड या ऐसा फ्लो जिसमें रोटेशन आ जाए, वो हमारा फ्लो क्या होगा? वो इररेगुलर और नॉन स्टेडी फ्लो होगा, जिसे आप टर्बुलेंट फ्लो का नाम देते हो। अच्छा, ये जो टर्बुलेंट फ्लो है, इसमें जो फ्लो पैटर्न होता है वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है। कि एक जगह पे फर्ज करें कि पहले अगर फ्लो फर्ज करें हमारे पास इस डायरेक्शन में है, हो सकता है किसी और पॉइंट पे हमारे पास किसी और डायरेक्शन में हो जाए, या ये भी हो सकता है कि एक जगह पे जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है उसमें जो रोटेशन हो रही है वो क्लॉकवाइज है, तो वहां पे वही सेंस ऑफ रोटेशन में कोई चेंज आ सकती है। खैर, ये तो एक अनप्रेडिक्टेबल चीज है। ये मैं अपने पास से एक एग्जांपल के तौर पर बातें बताना चाह रहा हूं। आप इतना याद रखो कि ये ऐसा फ्लो है जिसमें जो फ्लो पैटर्न है वो टाइम के साथ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो ये आगे लिखा भी है इस चीज को मैंने कि हमारे पास इन दिस टाइप ऑफ फ्लो द फ्लो पैटर्न चेंजेस कंटिन्यूसली विद टाइम, टाइम के साथ चेंज हो जाता है। लेकिन स्ट्रीमलाइंस इस केस में भी क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि स्ट्रीमलाइंस हमारे बेसिकली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को बता रही होती हैं, और अगर ये क्रॉस करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ वेलोसिटी साइमल्टेनियसली विच इज इम्पॉसिबल फिजिकली। नेक्स्ट बेटा, एक और बात याद रखनी है कि ये जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो आता कैसे है, स्ट्रीमलाइन से टर्बुलेंट पे कैसे शिफ्ट होते हैं। तो इसमें एक वेलोसिटी का फैक्टर है कि आपका जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है एक सर्टेन वेलोसिटी तक रहता है। उस वेलोसिटी को थ्रेशोल्ड वेलोसिटी कहते हैं या क्रिटिकल वेलोसिटी का नाम भी देते हैं। और वो वेलोसिटी हर फ्लूइड के लिए डिफाइन की जाती है। वो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, और जो आपका सिस्टम की ज्योमेट्री है कि जिस पाइप के अंदर वो फ्लो हो रहा है उस पाइप की ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगी। तो ये मैंने यहां पे लिख भी दिया है कि एक सर्टेन जो थ्रेशोल्ड स्पीड है जो किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड एंड द सिस्टम ज्योमेट्री। यानी पाइप की शेप क्या है, पाइप का डायामीटर क्या है, फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड की डेंसिटी क्या है। तो ये डिफरेंट फैक्टर जो है वो फ्लूइड के लिए उस थ्रेशोल्ड स्पीड को डिफाइन करेंगे। हो सकता है किसी फ्लूइड के लिए ये स्पीड 100 हो और किसी फ्लूइड के लिए स्पीड 50 हो। इस फ्लूइड स्पीड को क्या कहते हैं? क्रिटिकल स्पीड। इस तक फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा, और जैसे इससे ऊपर वेलोसिटी जाएगी, इससे ऊपर स्पीड जाएगी, तो हमारा फ्लो क्या बन जाएगा? वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इररेगुलर फ्लो हो जाएगा। और यही बात लिखी है कि जब इससे ऊपर जाते हैं तो हमारा जो लैमिनर फ्लो है दैट बिकम्स अ टर्बुलेंट, वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाता है।
वैसे ये इस फ्लो को यहां पे दिखाया भी है। एक तो है कि वेलोसिटी हाई होती जाए, क्रिटिकल वेलोसिटी को अगर फ्लो क्रॉस कर ले तो फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। या दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप फ्लो के रास्ते में कोई रुकावट रख दो, फ्लो के रास्ते में क्या के कोई ऑब्स्टेकल रख दो, तो जैसे ही ऑब्स्टेकल रखोगे तो वो ऑब्स्टेकल क्या करेगी, फ्लूइड की वेलोसिटी को अब्रप्टली चेंज करेगी। और जब भी फ्लूइड की वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज होगी तो आपका जो फ्लो है वो लैमिनर से क्या बनेगा, वो टर्बुलेंट बनेगा। अच्छा, इसके अलावा आप एक यहां पे देख रहे हो कि ये जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो सर्कुलर फॉर्म में आ रही। सर्कुलर फॉर्म में आने का मतलब क्या है कि ये बेसिकली वर्टिसेस रोटेशन को शो कर रही हैं। किसको शो कर रही है, रोटेशन को। आप यहां भी इस चीज को देख सकते हो, ये जरा वीडियो में देखें जरा कि ये एक ऑब्स्टेकल है, ये एक ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल के पास ये फ्लूइड जो है वो रोटेशन में है, ये एक टर्बुलेंट फ्लो है, ये एक टर्बुलेंट फ्लो है। और जहां से ये फ्लूइड साइड से गुजर रहा है वहां पे ये एक स्मूथ फ्लो है, ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। ये टर्बुलेंट फ्लो हो गया और ये हमारे पास साइड पे जो जिसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है वो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो इन शॉर्ट टर्बुलेंट फ्लो की अगर बात करोगे तो दो चीजें हैं जो फ्लो को टर्बुलेंट बना सकती हैं। एक तो है कि वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चली जाए, या फिर फ्लूइड के रास्ते में हम क्या करें, किसी रुकावट को रख दें, कोई ऑब्स्टेकल प्लेस कर दें और वो ऑब्स्टेकल फ्लूइड की वेलोसिटी को अब्रप्टली चेंज करेगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं कि पानी का जो पाइप होता है घरों में सफाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उसके आगे हाथ नहीं रखते तो पानी स्मूथली बाहर निकल रहा होता है, तो वो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है। लेकिन अगर आप उसके आगे हाथ रख दो तो जैसे ही हाथ रखोगे, अंगूठा रख दो, तो वहां पे आपने एक ऑब्स्टेकल रख दी। जैसे ही ऑब्स्टेकल रखी तो वहां पे वेलोसिटी अब्रप्टली चेंज होगी और आके वो वाटर का जो फ्लो है वो एक टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। तो ये हमने बातें स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के हवाले से की। ये कुछ एग्जांपल्स भी यहां पे हैं कि जो हमारा एयरक्राफ्ट है ये बेसिकली एयर के अंदर वोर्टिस जनरेट कर रहा है, और जिस फ्लूइड के अंदर, एयर के अंदर, एयर भी तो फ्लूइड है ना, जिस फ्लूइड के अंदर वोर्टिस आ रहेगी, रोटेशन आ रहेगी, वो हमारा फ्लो क्या होगा, वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। यहां पे ये एक व्हिर्लपूल भी दिखाया हुआ है, बमवर्सा, तो ये भी क्या है, ये भी एक वोर्टिस है। तो ये फ्लो भी कौन सा है, ये भी एक टर्बुलेंट फ्लो है। तो ये सारी बातें आपने टर्बुलेंट फ्लो के हवाले से डिस्कस की। अब जो इंजीनियर्स होते हैं वो फ्लो को अगर जज करना चाह रहे हैं, गैस करना चाह रहे हैं, प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर पानी के फ्लो को देखना चाह रहे हैं कि वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है या लैमिनर टर्बुलेंट फ्लो है, तो वो क्या करेंगे, पानी के अंदर कलर को मिक्स कर देंगे, डाइज को ऐड कर देंगे, और फिर डाइज की मोशन को देखा जाएगा कि वो डाइज जो है वो डाइज कैसे बिहेव कर रही। अगर डाइज में वहां पे आपको एक रोटेशन नजर आएगी तो समझो वो फ्लो कौन सा है, वो टर्बुलेंट फ्लो है। लेकिन अगर डाइज प्लेस करने पे भी एक स्मूथ लेयर्स की फॉर्म में फ्लो नजर आएगा तो डेफिनेटली वो फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो ये एक, और एयर के अंदर स्मोक को ऐड कर देते हैं, स्मोक को ऐड करके चेक किया जाता है कि वहां पे फ्लो कैसा है, स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है। ये बेसिकली मकसद होता है इंजीनियर्स का। उन्होंने ये जो व्हीकल्स वगैरह है इनकी डिजाइनिंग करनी होती है, और जो फ्लो को देख के डिजाइन किया जाता है व्हीकल्स का, उसे स्ट्रीमलाइन डिजाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन डिजाइन। उस स्ट्रीमलाइन डिजाइन का एक मकसद है, वो आगे हम अभी ड्रैग फोर्स को पढ़ेंगे तो वहां पे जाके ये बात क्लियर होगी। अच्छा बेटा, अभी जो है वो हम आते हैं, अगर इसी चीज को हम उधर देख लें एक सिमुलेशन में भी, ये जो लैमिनर और टर्बुलेंट फ्लो की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम एक सिमुलेशन से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास यहां पे जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं, ये समझो ये स्ट्रीम लाइंस हैं, और ये एक ऑब्स्टेकल है, यहां पे एक लाइन की फॉर्म में कोई ऑब्स्टेकल रखी हुई है। इसमें हमारे पास फ्लूइड स्पीड की को तब्दील करने की ऑप्शन है, और इस फ्लूइड की विस्कोसिटी को तब्दील करने की ऑप्शन है। एक बात याद रखो, मैंने पहले कहा कि जो हमारे पास जो फ्लो है उसके लिए एक सर्टन वेलोसिटी डिफाइन की जाती है, क्रिटिकल वेलोसिटी। उससे नीचे नीचे फ्लो हमारा स्ट्रीमलाइन होगा, और उससे ऊपर फ्लो जो है वो क्या हो जाएगा, वो टर्बुलेंट हो जाएगा। अच्छा, वो जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो फ्लूइड की विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, और फ्लूइड की वेलोसिटी पे विस्कोसिटी हो गई
उसकी डेंसिटी हो गई, ये फैक्टर जो है वो उस पे ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी। अच्छा, अब जो हमारे पास विस्कोसिटी है जितनी ज्यादा होती है ना, उतना फ्लो के स्ट्रीमलाइन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि जो विस्कोसिटी है वो लेयर्स को अपोज कर रही होती है, तो लेयर्स को अपोज करके उसके पाथ को इरेगुलर होने से बचा रही होती है। तो खैर ये भी हम देख भी लेते हैं कि अगर मैं विस्कोसिटी को कम करूंगा तो आप देखोगे कि जो फ्लो है वो टर्बुलेंट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और अगर मैं विस्कोसिटी को बढ़ाऊंगा तो फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइंस की तरफ जाएगा। अभी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है, इस वक्त आप फ्लो देखोगे तो वो स्ट्रीमलाइन फ्लो नजर आएगा, और इसमें अभी आपको कलर जो नजर आएंगे वो वर्टिसेस को शो करेंगे, वो लोकली रोटेशन को शो करेंगे, और जिस फ्लूइड के अंदर रोटेशन आ रहेगी वो फ्लो हमारा जो है वो टर्बुलेंट होगा। इसको मैं रन कर रहा हूं, अभी आप देखें, ये मैं इसको अब वेलोसिटी को, ये फ्लो को जरा आप चेक करें, ये वेलोसिटी बढ़ाई है तो इसमें कलर नजर आना शुरू हो गए हैं, और कलर जो है ये बता रहे हैं यहां पे कि हमारे पास इसके अंदर वोर्टिस जनरेट होना शुरू हो गई है। और अब मैं अगर ये विस्कोसिटी को कम करता जाऊंगा, कलर और बढ़ते जा रहे हैं। देखो मैंने विस्कोसिटी को मिनिमाइज कर दिया, जैसे ही विस्कोसिटी को मिनिमाइज किया इसमें वोर्टिस आपको नजर आ रही है, और ये वोर्टिस नजर आने का मतलब फ्लो जो है वो क्या हो गया, टर्बुलेंट हो गया। विस्कोसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ती जाती है। अगर किसी फ्लूइड के लिए 100 की क्रिटिकल वेलोसिटी है और एक के लिए 50 है, तो ज्यादा सूटेबल स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए कौन सा होगा, जिसकी वेलोसिटी 100 है, क्योंकि 100 के बाद उसका फ्लो जो है वो टर्बुलेंट हो सकता है। और इस क्रिटिकल वेलोसिटी को कौन डिसाइड करेगा, वो यहां पे विस्कोसिटी वाला फैक्टर है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो ये आप देख रहे हो कि अगर मैं विस्कोसिटी को बढ़ाता जाऊंगा तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास जो कलर्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं, और फ्लो में जो है वो एक स्ट्रीमलाइन आ गया है, तो कलर आपको रोटेशन को जार कर रहे हैं। तो खैर ये हल्की फुल्की एक सिमुलेशन है जिससे आप स्ट्रीमलाइन और लैमिनर फ्लो को अंडरस्टैंड कर सकते हो। आइए हम वापस जो है वो अपनी सिमुलेशन की तरफ आते हैं। इस सिमुलेशन में अब हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है, ये हमारा एक एसएलओ पूरा हो गया जिसमें लिखा हुआ था कि जो हमारा लैमिनर या स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या है, और उसमें टर्बुलेंट फ्लो को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी था। तो पहला एसएलओ हमने फ्लूइड फ्लो के बारे में अंडरस्टैंड किया। अब दूसरा एसएलओ हम यहां पे शुरू करने वाले हैं। दूसरे एसएलओ पे हम आते हैं यहां पे कि पहले आइडियल रियल फ्लूइड के बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि रियल फ्लूइड विस्कस क्यों होते हैं, उनके अंदर विस्कोसिटी क्यों होती है। ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं आइडियल फ्लूइड की कुछ बातें करूंगा। अच्छा, आइडियल फ्लूइड डियर स्टूडेंट, अच्छा आइडियल फ्लूइड की बात हम बाद में करते हैं, पहले रियल फ्लूइड की बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो रियल फ्लूइड जितने भी होते हैं उनमें जाहिर सी बात है मॉलिक्यूल्स की आपस में इंटरेक्शन होती है। अगर तो हमारे पास लिक्विड है तो वहां पे कौन सी इंटरेक्शन जो है वो लिक्विड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करने से रोक रही होती है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेसिकली एक मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है, और इस मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन की वजह से मोशन को अपोज किया जा रहा होता है, और ये मेन काज है विस्कोसिटी की। तो रियल फ्लूइड के केस में अगर देखो लिक्विड को, तो वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विस्कोसिटी का काज बन रही होती है, और रियल लिक्विड कोई भी लोगे आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को जीरो नहीं कर सकते। इसी तरह से इसलिए विस्कोसिटी जीरो नहीं हो सकती रियल लिक्विड की। ऐसे ही गैस की बात करते हो तो गैस में चूंकि मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इतना रोल प्ले नहीं करती, बल्कि मॉलिक्यूल्स की जो कोलिजन है वो वहां पे एक गैस की लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर मूव करवाने को अपोज कर रही होती है। इट मीन कोलिजन वहां पे विस्कोसिटी का मेन काज है, और जाहिर बात है गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं और उन्होंने आपस में कोलिजन करनी है। कोलिजन से अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसका मतलब आप गैस की विस्कोसिटी से भी अवॉइड नहीं कर सकते। तो रियल फ्लूइड हमेशा विस्कस फ्लूइड होगा, लाजमी विस्कोसिटी रखेगा। तो ये मैंने आपको रियल फ्लूइड के बारे में बताया कि रियल फ्लूइड विस्कस क्यों होते हैं, तो उसकी रीजन जो है वो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है। अच्छा वापस, अब चूंकि हमने
आगे जाके जो है वो रियल फ्लूइड थोड़े कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर आप फ्लूइड की मोशन को स्टडी करना चाह रहे हो तो उन कॉम्प्लिकेशंस के साथ फ्लूइड को स्टडी करना डिफिकल्ट है। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए, ताकि फ्लूइड की मोशन को आसानी से स्टडी किया जा सके, उसके लिए उन्होंने फ्लूइड के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी। और उन कंडीशंस के साथ जो हमारा फ्लूइड है उसको हम आइडियल फ्लूइड कहते हैं। और वो कंडीशंस हैं क्या, वो यहां पे लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन क्या है कि फ्लूइड को आप इनकंप्रेसिबल लोगे। क्या लोगे? फ्लूइड विल बी टेकन एज इनकंप्रेसिबल, यानी कंप्रेस ना किया जा सकता हो। अच्छा, जो कंप्रेस नहीं होगा उसका वॉल्यूम क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर वॉल्यूम फिक्स रहेगा तो उसकी जो डेंसिटी है मास ओवर वॉल्यूम के मुताबिक, ज़ाहिर है कंप्रेसिबिलिटी से वॉल्यूम में चेंज आ सकती है, और अगर इनकंप्रेसिबल है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड लेने का मतलब है कि वहां पे फ्लूइड की डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो आइडियल फ्लूइड की पहली प्रॉपर्टी ये हमने डिस्कस कर ली। दूसरी तरफ आते हैं कि जो आइडियल फ्लूइड है उन्हें हम नॉन विस्कस लेंगे। नॉन विस्कस का मतलब है कि उनकी लेयर्स के दरमियान जो इंटरनल फ्रिक्शन है, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसको जीरो लिया जाएगा, विस्कोसिटी को जीरो लेंगे। तो ये एक आइडियल सिचुएशन है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। और तीसरी बात जो हम यहां पे डिस्कस करेंगे वो है कि फ्लूइड को आप लैमिनर फ्लो लोगे। फ्लूइड फ्लो को क्या लोगे? लैमिनर, स्ट्रीमलाइन फ्लो कंसीडर करके आप इसकी मोशन को अंडरस्टैंड करोगे। अब मोशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमने इनके लिए इक्वेशंस को बिल्डअप करना है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। दो इक्वेशन हम पढ़ेंगे, एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और एक है हमारे पास बर्नौलीज इक्वेशन। तो इन दो इक्वेशंस को हमने डिटेल में अंडरस्टैंड करना है। लेकिन इससे पहले ये हमारा जो दूसरा एसएलओ था कि जो रियल फ्लूइड हैं वो विस्कस क्यों होते हैं, उसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। और साथ ही हमने इस बात को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि फ्लूइड की मोशन को आसानी से समझने के लिए हमें एक आइडियल फ्लूइड कंसीडर करना पड़ेगा, जिसकी प्रॉपर्टीज यहां पे हमने अंडरस्टैंड कर ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। ठीक हो गया? अच्छा, इसके बाद अच्छा चौथी प्रॉपर्टी भी इसके अंदर एक है, जो आइडियल फ्लूइड है उसे आप इररोटेशनल लोगे, कि उसमें रोटेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर रोटेशन आ जाए वो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है। और हमने चूंकि फ्लो कौन सा लेना है? लैमिनर फ्लो लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। ये जरा वेलोसिटी प्रोफाइल भी यहां पे डिस्कस की हुई है। डियर स्टूडेंट, मेरा ख्याल है कि बाकी का जो लेक्चर है वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।